फ्रेंड, आज मैं आपको 2 मीटर में 40 इंच लंबा प्लाजो बनाने के लिए मैं बतलाता हूँ। तो आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा 2 मीटर 100 सेंटीमीटर मतलब 2 पल्ला है। तो 2 मीटर ये कपड़ा है। ये डबल अरज वाली कपड़े होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि 21 इंच इसका चौड़ाई है, मतलब डबल करने से 42 इंच हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको फैलाकर बराबर से इस छोर से और इस छोर को मिलाकर बराबर कर लेता हूँ। अब मैं इसको चारों तरफ से बराबर कर लेता हूँ और इसके इस तरफ से भी बराबर होना चाहिए। इसके अंदर के साइड में भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए और इस तरफ से भी बराबर कर लेते हैं। इसको नहीं होता तो स्केल की मदद से इसको अंदर घुसाकर इस तरह से बराबर कर लेंगे। सबसे पहले मैं नीचे 1 इंच चौड़ा नीचे मार्जिन, ये मोड़ पतली होती है इसलिए 1 इंच का मार्जिन रख करके मैं इसमें ये धागा लगा लेता हूँ। ये नीचे का। तो अब मैं इधर से 1.5 इंच का मार्जिन, 1 इंच की इलास्टिक 1 इंच की होती है तो हम 1.5 इंच के रख रहे हैं इसमें। तो 1.5 इंच के निशान लगाकर इसको मैं सीधी लाइन खींच लेता हूं। अब जैसा कि इस जो प्लाजो बन रहा है इसका हिप का जो गोलाई है 36 इंच है, तो 36 का चौथाई 9 इंच होगा। 9 इंच पर मैं एक मार्क लगा लेता हूं। अब इसमें ऑल राउंड में 8 इंच लूज दे रहे हैं तो 8 इंच का फोर्थ हो जाएगा 2 इंच। तो 2 इंच मैं यहाँ से इसका एक मार्जिन रख लेता हूँ। अब यहाँ पर 11 साढ़े 11 इंच का आया, इतना यहाँ पर भी आया। मैं एक सीधी लाइन खींच लेता हूँ और जैसा आप जान रहे हैं कि इसका चौथाई 9 इंच है तो 9 इंच यहाँ पर मैं एक मार्क लगा लेता हूँ। थोड़ी से बढ़ा करके इसको 2 इंच और मार्जिन दे करके 11 इंच कर दिया। ग्यारह इंच पे एक सीधी लाइन लेता हूँ। अब यहाँ पर जैसा कि जान रहे हैं इसका राउंड के लिए यहाँ पर लूज देने के लिए, जान का एरिया है इसमें लूज देने के लिए 2 इंच पर एक मैं और मार्क लगा लेता हूँ और एक सीधी लाइन दे करके लाइन खींच दिया हूँ। अब इसी के बराबर मैं यहाँ पर 14 इंच में एक और लाइन खींच ले रहा हूँ। अब इसका जो प्लाजो बढ़ाने का जितना आप चाहते हैं, इस सीधी पजामा के लाइन हो गई, प्लाजो को जितना आप चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं उसके हिसाब से इसे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि हमको पूरी चौड़ाई दे देनी है तो यहाँ पर मैं पूरी चौड़ाई पर एक मार्क लगा दिया हूँ। ये आपकी सीधी पजामे की लाइन हो गई। अब हमको प्लाजो के लाइन के लिए देना है तो राउंड वाला भाग, इस राउंड स्केल को इस तरफ रख करके अब मैं इसमें से मिला दूंगा। दूसरी बात ये यहाँ पर से चौड़ाई जो है, लंबाई जो है, ये लंबाई 40 इंच, यहाँ पर से भी हमको 40 इंच देखना होगा। 40 इंच से 1 इंच और छोटा ही रखना है, 39 इंच, इसलिए कि ये कटिंग में उरेब हो जाएगा जो खिंचा करके 1 इंच का कवर कर लेगा। इसलिए 40 से कम 1 इंच 39 में ही इसको रख देंगे, यहाँ से लेकर। और ये राउंड स्केल से
इसको मिला देंगे। अब मैं इसको काट लेता हूँ। ये कटिंग पूरी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी कमर कितनी है। तो इसकी कमर 26 इंच है मान लीजिए। तो 26 इंच कमर जब है इसका, तो उसके लिए 2.5 इंच से 3 इंच छोटा इलास्टिक इसमें डालेंगे ताकि वो कमर सही से आ जाए। अभी करके फिर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, प्लाजो का ये ऊपर का तरफ है और ये नीचे की मोहरी है। इसको फैला देते हैं। एक ये हो गया पल्ला और एक दूसरी पल्ला। अब इसको सीधे की तरफ से करके यहाँ पर एक चाप का मार्जिन लेकर के हम सिल लेते हैं। एक बराबर से पूरी तरह इसको सिलाई कर लिए। ये दूसरी तरफ भी हम इसको एक चाप में सिल लेते हैं। अभी जितनी रेसे निकली हुई है सभी को बराबर से हम छांट लेते हैं। अब इसको इस तरफ से खुचड़ा वाला अंदर और इस तरफ से पक्का करके इसको यहाँ पर से सिलाई कर लेते हैं। इसको इतना सिलना है ताकि ये ना फुचड़ा अंदर की तरफ दब जाए। ये लगभग आधा इंच सिलना है। इसी तरह दूसरा तरफ भी सिलना है। ये दोनों तरफ सिलाई हो गया। अभी हम ये इलास्टिक लेते हैं। इलास्टिक ये 23 इंच का लिए हैं, जो दब करके 1 इंच एक दूसरे पर चढ़ करके ये कम हो जाएगा। इस तरह से राउंड कर लेना है इसको। उसके बाद ये जो है इसके बीच में इसे घुसा करके अंदर की तरफ
और इलास्टिक जितना चौड़ा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा लेकर के, जितना हम मार्जिन दे चुके हैं इसमें देख सकते हैं जो मार्जिन दिया हुआ है यहाँ पर, तो थोड़ा सा चौड़ा लेकर के हम इसको सिल देते हैं। जितना इलास्टिक है उससे थोड़ा सा हट करके, ताकि ये इलास्टिक पकड़ में ना आए, ये मूव कर पाए, इस तरह से ये एक मूव कर पाए। इसी तरह पूरा ये चारों तरफ इस इलास्टिक को हम लगा लेते हैं। अब आप देख रहे हैं एक तरफ ये पूरा चुन्नट हो गया। अब इसको ना बराबर कर देना है सभी को खिसला करके। ये बराबर हो गया। अब इसके बीच में एक सिलाई मार लेते हैं। जो ये है इसके जितनी चौड़ाई है इसके एकदम सेंटर में एक सिलाई मार लेते हैं, ऐसे खींच करके। अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग हो गई है। बीच में से सारी जगह बराबर से चुन्नट बन गई है। अब इस पजामे का आप देख रहे हैं ये ऊपर का छोर है, ये नीचे का गेदरी है। इसको यहाँ से मिला करके और यहाँ से एक तरफ से सिलाई कर देते हैं। इसमें ये आगे पीछे नहीं होगा। अगर आप वहाँ से शुरू कीजिएगा, इस छोर से शुरू कीजिएगा बनाने के लिए, तो यहाँ पर आते आते ना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से सिलिएगा तो आपको ये बीच मिल जाएगा। ये उरेब है इसलिए थोड़ा बहुत ये आगे पीछे हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अगर ये आगे पीछे हो जा रहा है तो इसको आप यहाँ से मिला कर बराबर कर सकते हैं। मेरा तो ये बराबर हो गया इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह घुस करके साला फंस गया ये। इसी तरह अब हम इसको दूसरा तरफ भी पूरा सिल लेते हैं। अब ये मेरी दोनों तरफ सिलाई हो गई है। अब इसी में दोहरी सिलाई कर लेंगे।
मैंने इसमें दोहरी सिलाई कर ली है। अब मैं इसमें इस तरह से पकड़ करके और ये एक चाप में पहला एक सिलाई कर लेते हैं, वो अच्छे फिनिशिंग के लिए। जो पुराने हो गए वो तो एक ही बार में बैठा लेंगे, लेकिन जो नए हैं उनके लिए एक बार पहले एक चाप में एक सिलाई कर लेंगे। पीछे हाथ रख करके सिलेंगे तो और बढ़िया से बैठेगा। इसमें एक सलवट आ जाती है जिससे कि वो आसानी से और बैठ जाता है। इस तरह से सलवट देने से और एक बार बैठा लेने से ये नीचे के मोड़ के लिए बहुत आसान होती है, क्योंकि ये पूरी मोहरी जो होती है वो कहीं पर उरे कहीं पर सीधी रहती है। अब यहाँ पर जहाँ जोड़ है वहीं पर से शुरू करते हैं। इतनी चौड़ाई लेकर के हम इसको सिलाई कर देते हैं। देख रहे हैं आपकी एक बार जब पहले सिल लिए थे तो अब दोबारा बैठाने में बहुत आसान से ये बैठ जा रही है। कहीं कहीं छोटे मोटे प्लेट देने की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि उरे जैसा होने लगा है तो इसको थोड़ा सा उठा करके और एक छोटी सी प्लेट इसमें आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो दे सकूं। आपके सहयोग से मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करते हैं। कि ये मेरी सिलाई हो गई है। अब इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई कर देते हैं। ये फाइनल हो गई है। अब ये मेरी पूरी प्लाजो बनकर के तैयार हो गई।